साथियों, आज का ये प्रश्नों का भंडार सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसने भी पिछले 2 वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को समझा था, वो आज आसानी से इन प्रश्नों को हल कर देगा। आपके कितने प्रश्न हल होते हैं, सही होते हैं, तो कमेंट के माध्यम से बताना। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, भारत में संसदीय व्यवस्था कहाँ की देन है? भारत में संसदीय व्यवस्था कहाँ की देन है? अमेरिका की, कनाडा की, ब्रिटेन की या फ्रांस की? बताइए। इसमें ए ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि ब्रिटेन की देन मानी जाती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखो कि हमारी राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकारी होती है। हमारी राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकारी होती है, कौन होती है? न्यायपालिका, विधायिका, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और कोई नहीं। तो इसमें होगा न्यायपालिका नहीं होगा, विधायिका नहीं होगा, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के हेतु मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 78 में। तो इसमें देखो ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, यानी कि इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। अनुच्छेद 74 में ऐसा कहा गया है, तीसरे में बी ऑप्शन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल की बैठक में कौन से मंत्री कभी भी भाग नहीं लेते हैं? मंत्रिमंडल की बैठक में कौन से मंत्री कभी भी भाग नहीं लेते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या बी और सी दोनों? देखिए कैबिनेट मंत्री तो भाग लेंगे ही मंत्रिमंडल की बैठक में, ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, सर्वोच्च है ये तो कैबिनेट मंत्री, इसलिए ये तो भाग लेंगे। राज्य मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री के बुलावे पर भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसे भाग नहीं लेते हैं ये, तो राज्य मंत्री भी नहीं आएगा, इसमें उप मंत्री आएगा। सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये कभी भी भाग नहीं लेते हैं मंत्रिमंडल की बैठक में। तो चौथे का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन। उसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन, संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है क्या? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? संसदीय सचिव की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति नहीं आएगा, लोकसभा अध्यक्ष नहीं आएगा, उपराष्ट्रपति नहीं आएगा, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। प्रधानमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करता है। पांचवें में होगा सी ऑप्शन राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन। उसके बाद देखो छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है कि मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता व शपथ तथा उत्तरदायित्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 है क्या? नहीं, अनुच्छेद 74 नहीं है। अनुच्छेद 75 है क्या? हाँ, अनुच्छेद 75 में ऐसा कहा गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, नियुक्ति का वर्णन है, कार्यकाल का वर्णन है, योग्यता का वर्णन है, शपथ का वर्णन है, उनके उत्तरदायित्व का वर्णन है अनुच्छेद 75 में, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि मिलान करना है अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75(3) में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री को ऑप्शन कौन सा है इसमें? इसमें ऑप्शन है र, यानी कि ए में होगा र, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ए में होगा र। उसके बाद बी में अनुच्छेद 75(5). अनुच्छेद 75(5) में क्या कहा गया है कि जो है संसद का सदस्य होना अनिवार्य है किसी भी मंत्री को, या चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी का भी सदस्य होना जरूरी है। अगर सदस्य नहीं है तो शपथ लेने के 6 माह के अंदर अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, यानी कि इसमें बी में हो जाएगा, यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद सी देखो 75(1) में क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये किस में है? सी में हो जाएगा, द ऑप्शन राइट हो जाएगा। 75(1) में द ऑप्शन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।
उसके बाद डी में देखो 75(4). 75(4) में क्या है भाई? 75(4) में है मंत्रियों की शपथ लेना, मंत्रियों द्वारा शपथ लेना, यानी कि डी में है स ऑप्शन। डी में स ऑप्शन राइट हो जाएगा। 75(4) में मंत्रियों की शपथ का वर्णन है। उसके बाद देखो ई में क्या है? अनुच्छेद 75(2). अनुच्छेद 75(2) में क्या है कि जो मंत्रीगण है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, यानी कि ई में हो जाएगा, ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद एफ है अनुच्छेद 75(6). अनुच्छेद 75(6) में क्या है? मंत्रियों के वेतन भत्तों का वर्णन है, मंत्रियों की वेतन भत्तों का वर्णन है। तो इसमें ए में हो जाएगा र, बी में हो जाएगा य, सी में हो जाएगा द, डी में हो जाएगा स, ई में हो जाएगा ब और एफ में हो जाएगा अ। ये था क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कितने हो सकती है? लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसके कितनी हो सकती है? 10%, 20%, 15% या 12%? तो ये हो सकती है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अधिकतम संख्या हो सकती है 81 हो सकती है, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन, तो इसमें 8वें क्वेश्चन में हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। अब देखो 9वां क्वेश्चन क्या है कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं है? 9 में है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या बी और सी दोनों। देखिए कैबिनेट मंत्री तो होंगे ही, लेकिन राज्य मंत्री और उप मंत्री ये मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। 9वें में क्वेश्चन नंबर 9 में डी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन भी मिलान करना है। देखिए कथन है, एक तरफ विद्वान है एक तरफ कथन है। किसने कहा कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर देश का प्रशासन चक्र घूमता है। मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर देश का प्रशासन चक्र घूमता है। तो ये किसने कहा था? तो चक्र किसका? मेरा चक्र। मेरा से बन जाएगा मेरियट, यानी कि जॉन मेरियट। ए में हो जाएगा ब ऑप्शन, ए में होगा ब ऑप्शन। देखो बी में क्या है कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ग्लेडस्टोन। ग्लेडस्टोन ने कहा था कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। तो इसमें बी में हो जाएगा, स ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो सी में क्या है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील है। ये किसने कहा था? मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील है। किसने कहा? यह कहा था रैमजे म्योर ने। इसमें सी में हो जाएगा, अ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन का ये था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से मंत्रिमंडल का कार्य नहीं है। निम्न में से मंत्रिमंडल का कार्य नहीं है। क्या नहीं है? हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था ही है। हाँ ये सही है, मंत्रिमंडल ऐसा करती है। दूसरा देखो, केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक है। हाँ ये भी सही है, मंत्रिमंडल मुख्य नीति निर्धारक है। राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है क्या? हाँ ये सलाहकारी संस्था है, राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं, यानी कि ये सलाह जो देते हैं वो राष्ट्रपति पर बाध्य है क्या? हाँ है। तो इसमें नहीं लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि इस 10वें क्वेश्चन का यही ऑप्शन राइट होगा। और डी में है कि विदेश नीतियों तथा विदेश मामलों को देखती है। हाँ मंत्रिमंडल विदेशी नीतियों और विदेशी मामलों को भी देखती है। तो इसमें ए, बी और सी, ए, बी और डी ये 3 ऑप्शन तो मंत्रिमंडल के लिए सही है। सी ऑप्शन इसके लिए गलत है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का ये ऑप्शन राइट होगा। अब देखो 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था की धुरी किसे कहा जाता है? देश की राजनीतिक व्यवस्था की धुरी किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या उपराष्ट्रपति को? इसमें होगा राष्ट्रपति नहीं होगा, अध्यक्ष नहीं होगा, प्रधानमंत्री सही होगा। देश की राजनीतिक व्यवस्था की धुरी प्रधानमंत्री को कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है प्रधानमंत्री। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। देखो अब 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है
कि राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग कर सबसे बड़े दल के नेता को या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है तो उसे कितने माह के अंदर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग कर सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है तो उसे कितने माह के अंदर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना पड़ेगा। 6 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 1 माह के अंदर या 2 माह के अंदर। तो देखिए 6 माह नहीं आएगा, 3 माह नहीं आएगा, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। 1 माह के अंदर उसे सदन में विश्वास मत प्राप्त करना जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक जो होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति नहीं आएगा, लोकसभा अध्यक्ष नहीं आएगा, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 का होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रधानमंत्री बनने हेतु कितनी आयु का होना जरूरी है। तो ए में है 30 वर्ष, बी में है 35 वर्ष, सी में है 25 वर्ष, 21 वर्ष। बताओ 30 वर्ष नहीं होगा, 35 वर्ष नहीं होगा, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। 25 वर्ष जरूरी है। 25 वर्ष का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है क्या? नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। तीसरा देखो ऑप्शन, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 75 वर्ष जो भी पहले हो, ये भी नहीं होगा। तो सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, और इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये भी नहीं होगा। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त रहने तक या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण करेगा प्रधानमंत्री। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने लोकसभा का कभी भी सामना नहीं किया। प्रधानमंत्री ऐसे कौन से हैं जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया। इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह या चंद्रशेखर। इसमें होगा सी ऑप्शन चरण सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 16 में होगा चौधरी चरण सिंह। इन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रधानमंत्री अपने पद व गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेता है। क्या मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष या फिर उपराष्ट्रपति के समक्ष। इसमें मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। प्रधानमंत्री अपने पद व गोपनीयता की शपथ लेता है राष्ट्रपति के समक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 17 का होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या आशय है। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या आशय है। ए में है एक मंत्री के इस्तीफा देने पर सभी को इस्तीफा देना पड़ता है। बी में है कि एक मंत्री के पद से हटाने पर सभी पदमुक्त हो जाते हैं। सी है एक मंत्री के विरुद्ध अगर लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। हाँ ये सही है, सी ऑप्शन राइट होगा इसका 18 का। यानी कि एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं क्या मनोनीत होते हैं, क्या चयनित होते हैं, क्या निर्वाचित होते हैं या फिर नियुक्त होते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं न तो मनोनीत होते हैं, न चयनित होते हैं, न ही निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा, 19 में डी ऑप्शन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक कथन है कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की तुलना की जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति से अगर तुलना की जाती है, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाती है तो वह है प्रधानमंत्री, न कि राष्ट्रपति। किसने कहा? वल्लभ भाई पटेल ने, बी एन राव ने, बेनेगल नरसिंह राव ने,
अंबेडकर ने या फिर गांधी ने? इसमें देखो 20 का क्वेश्चन आंसर होगा सी, अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाए तो वह है प्रधानमंत्री, न कि राष्ट्रपति। ये कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने। अब देखो मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, प्रधानमंत्री तारों के बीच चंद्रमा है, ये किसने कहा? प्रधानमंत्री तारों के बीच चंद्रमा है, ये किसने कहा था? ये कहा था विलियम हरकोर्ट ने। हर तारे यानी कि बहुत से तारे, हर तारे चंद्रमा है, यानी कि विलियम हरकोर्ट ने कहा था। अब देखो, प्रधानमंत्री राज्य की नौका का कप्तान है। प्रधानमंत्री राज्य की नौका का कप्तान है, तो नौका में न आ रहा है, तो न कौन से में आ रहा है? इसमें आ रहा है मुनरो में, तो स ऑप्शन इसका बी में होगा, स ऑप्शन। प्रधानमंत्री राज्य की नौका का कप्तान है, तो इसका होगा मुनरो ने कहा था। उसके बाद प्रधानमंत्री सम्मान के बीच प्रथम वह कैबिनेट रूपी चाप का मुख्य प्रस्तर है, ये किसने कहा? प्रधानमंत्री सम्मान के बीच प्रथम वह कैबिनेट रूपी चाप का मुख्य प्रस्तर है, ये कहा था लॉर्ड मार्ले ने। तो विलियम हरकोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री तारों के बीच चंद्रमा है, मुनरो ने कहा प्रधानमंत्री राज्य की नौका का कप्तान है, और लॉर्ड मार्ले ने कहा प्रधानमंत्री सम्मान के बीच प्रथम वह कैबिनेट रूपी चाप का मुख्य प्रस्तर है। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन सोल्व हुए सभी के कमेंट के माध्यम से बताना। हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इसमें समाहित है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।